हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। संग्राम की तैयारियां संग्राम की। उस ओर रावण जय सबल, इत सुदृढ़ सेना राम की, इत सुदृढ़ सेना राम की। जयकार सैनिक कर उठे निज स्वामियों के नाम की, निज स्वामियों के नाम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की।
प्रभु, सेना की अलग अलग टुकड़ियां अपने अपने निश्चित स्थानों पर स्थित हो चुकी हैं। हमारे युद्धपति और सेनापति अपने अपने बताए हुए निर्धारित मोर्चे पर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आपका संकेत मिलते ही आक्रमण आरंभ हो जाएगा। अब आप निश्चय कीजिए कि पहला धावा किस ओर से किया जाए। महाराज सुग्रीव, हमारे मन में एक विचार है। आक्रमण करने से पहले रावण को एक अंतिम अवसर दिया जाए। इसके पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी का विध्वंस कर डालें, यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे भैया? उस पापी को जिसने जगदंबा जैसी पुनीत सीता माता का हरण किया, देवों को हानि पहुंचाई और हमारे पिता तुल्य महात्मा जटायु का निर्दयता से वध कर दिया? लक्ष्मण, नहीं भैया, जिसने मेरे देवतुल्य भैया के हृदय को दुख पहुंचाया है, उसे मैं क्षमा करने की अनुमति नहीं देता। लक्ष्मण, शास्त्र कहता है कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए। दया ही वीर की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा है, निजी क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति को पाप का दंड देते हुए यदि उसकी प्रजा और निर्दोष प्राणियों का सर्वनाश होने की संभावना हो तो वीर पुरुष निज रोष का शमन करके क्षमा के गुण को अपनाए और शत्रु को अपने पाप के प्रायश्चित करने का अवसर दे। यही राजधर्म है, यही राजनीति है। प्रभु, यह मंत्रणा राजोचित भी है और धर्मोचित भी। अब प्रश्न यह है कि अपना दूत बनाकर किसे भेजा जाए, क्योंकि दूत ऐसा होना चाहिए जो परम बुद्धिमान हो, परम वीर भी हो, क्योंकि ऐसा शत्रु किसी समय छल भी कर सकता है। भैया, फिर तो हमें हनुमान को भेजना चाहिए। नहीं। क्यों? शत्रु यही सोचेगा कि सारी वानर सेना में एक ही वीर योद्धा है जिसे बार बार भेज रहे हैं। प्रभु, मेरे मत से युवराज अंगद को इस कार्य के लिए भेजा जाए। मैं इस विचार से सहमत हूं। अंगद परमवीर है और धैर्यवान है, वार्तालाप की चतुराई अच्छी प्रकार जानता है, इसलिए वो एक आदर्श दूत सिद्ध होगा। अंगद, तुम युवराज हो, तुम्हें यह काज स्वीकार है? प्रभु, इतने विद्वान ज्ञानवानों के होते हुए भी मुझे इस योग्य समझा, मेरा धन्य भाग्य। आपने मेरा गौरव बढ़ा दिया कृपा निधान। दूत का बड़ा दायित्व होता है अंगद। शत्रु को भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाना और अपनी बात से सहमत कराना, अपने स्वामी की शक्ति का इस प्रकार बखान करना कि अपने स्वामी का सम्मान भी बना रहे और सामने सुनने वाले को अपना निरादर भी ना लगे। आत्मसंयम दूत का सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, जिसके सर पर आप वरधस रख दें, वो बुद्धि, विवेक, गुण और ज्ञान की खान बन जाता है कृपा निधान। तुम क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हो, इसे भली भांति समझ लो। रावण सम्मान के साथ सीता को वापस पहुंचा दे, रक्तपात और संघार की स्थिति न आने पाए, यही उद्देश्य है हमारा। तुम हमारी ओर से शांति दूत बनकर जा रहे हो वाली कुमार। शांति संदेशा राम का ले जाओ युवराज, एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज, वीरोचित यह काज। मुझे आशीर्वाद दीजिए रघुनाथ, मैं सफल होकर आपके चरणों में लौटूं। दूत का एक और भी कर्तव्य होता है वाली कुमार। शत्रु के सामने अपने दल की शक्ति और अपनी सेना के बलाबल का वर्णन इस चतुराई से करे कि शत्रु अंदर ही अंदर दहल जाए।
जिस विश्वास के साथ आप ये भार मुझे सौंप रहे हैं उसे पूरी तरह से निभा सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जाओ, विजयी भव। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। सफल होकर लौटो। यशस्वी भव। सावधान! कौन हो तुम? राजदूत। किसका राजदूत? अपने स्वामी श्री राम प्रभु का दूत। आने का उद्देश्य लंका नरेश रावण को अपने स्वामी श्री राम प्रभु का संदेश देने। वहीं खड़े रहो, सेनापति की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़ सकोगे। मैं अनुमति की प्रतीक्षा करूंगा। कौन है? शत्रु का दूत है। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। सेना नायक जी, शत्रु का दूत है, अंदर आने की आज्ञा चाहता है। आने दो, परंतु उससे कहो कि अपनी सेना को पीछे लौटा दे, तत्पश्चात द्वार खोले जाएंगे। अपने सैन्य बल से कहो कि पीछे हट जाएं, फिर नगर का द्वार खुलेगा। सब पीछे हट जाएं। चली गई है, द्वार खोल दिए जाए। शांति दूत ने राम का लेकर शांति संदेश, असत अधर्म अनीति के गढ़ में किया प्रवेश, गढ़ में किया प्रवेश। तुम महाराज से मिलना चाहते हो? हाँ। दूत को शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, अपनी गदा यहीं रख दो। जय श्री राम। ये तो राजकुमार अंगद की गदा है, इसका क्या संकेत है? उन्होंने दूत से अपने शस्त्र छोड़ने के लिए कहा होगा, इसलिए राजकुमार ने अपनी गदा उन्हें न देकर अपनी सेना के पास भेज दी।
महाशक्ति को यह ध्यान रहे, पृथ्वी पे वृथा विध्वंस न हो, कोई न अकाल मरे जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो, को नीति अनीति में भेद करे, यदि राम सरीखो हंस न हो, पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्म को अंश न हो। राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में, साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में, रोके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए, सूर्य का प्रकाश जैसे घन जंगल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। लंकेश्वर की जय हो। क्या है महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव लाया है? वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आज्ञा महाराज। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ,
उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजराजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजराजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया, मैं उस सभा से ही चला जाऊं। परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन। डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशग्रीव, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूं। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको भली सम्मति देने आया हूं। आपका उत्तम कुल है, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। आपने शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे बहुत से वर पाए हैं और आपने सब काम सिद्ध किए हैं। उसी शक्ति से आपने समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है, परंतु फिर आपने किसी संगदोष अथवा कुमति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यश और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। उसी राजमत से अंधे होकर आप अब जगत जननी सीता जी को हर लाए हैं। जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं तो दैवी शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है, परंतु उस नाश के साथ ही पापी की घोर दुर्गति होती है। उसका अंत बड़ा भयानक होता है और मृत्यु उपरांत उसकी दशा अत्यंत दुखदायी होती है। आपके पाप आज आपको उसी सीमा पर ले आए हैं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए,
ऐसी आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ति होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिविर तक जाएं और वे हमें क्षमा न करें और बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे हो? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि जाओ, रावण से जाकर कहो कि मैं युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे सम्मान के साथ मेरे हवाले कर दे तो मैं अभी उसे क्षमा कर दूंगा और लंका से वापस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूं। तुम मेरे शांति दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ। यह बात राम ने स्वयं कही? तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो तेरा परमवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख वानर? तुमने कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, परंतु अपने कुल का परिचय नहीं दिया तुमने। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम अंगद है। मैंने ऐसी भी एक दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावण नाम के किसी प्राणी को अपनी पूंछ में बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। यह वही बाली है जिन्होंने अमृत मंथन के समय समुद्र को मथने में सहायता की थी। तुम वानरराज वाली के पुत्र हो? उनकी हमारी तो मित्रता की संधि थी। हमें यह देखकर अत्यंत दुख हो रहा है कि ऐसे महाबली के पुत्र होकर एक तुच्छ नर के तुम दूत बनकर इतनी प्रसन्नता दिखा रहे हो। जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, उसके पीछे सेवकों की भांति हाथ जोड़कर चल रहे हो। तुमने अपने वंश को लज्जित कर दिया है अंगद। हो सकता है कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव के डर से किसी ने बेचारे अंगद का साथ न दिया हो और ये निस्सहाय अवस्था में अपने काका और पितृहंता की सेवकाई करने पर विवश हो गया हो।
यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आप को निस्सहाय मत समझो। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को विवश मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो। उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को विवश मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो। उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। हे दशानन, आप बार बार वीरता का बखान कर रहे हैं, परंतु सच्ची वीरता के गुण नहीं जानते महाराज। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर आपको अपनी शरण में आश्रय प्रदान कर दे तो यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है, कायरता नहीं। जिन्होंने अपने बाणों से आपकी नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खर दूषण जैसे योद्धाओं को आपकी विशाल सेना समेत अकेले ही मार दिया, उन्हें शक्तिहीन मत समझिए। वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे ये भेद बताया था और आज्ञा दी थी कि मैं उनके श्री चरणों की सेवा करता रहूं। इसलिए आपको मुझ पर दया करके मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब अपने आप पर दया कीजिए और हो सके तो श्री राम की शरण में जाकर अपने देश और राक्षस जाति का नाश होने से बचा लीजिए। बस! बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। तुम्हारी सेना में ऐसा एक योद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे लड़ने में शोभा पाए। नीति कहती है कि प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना उचित है। आप जैसा पापी, कामी, स्त्री लोलुप जो छुपकर धोखे से पराई स्त्री को चुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ युद्ध करके किसकी शोभा बढ़ेगी? सावधान अंगद! ये मत समझो कि तुम दूध बनकर आए हो, इसलिए कुछ भी कहो हमारे हाथों बचे रहोगे। दूध की भी कुछ मर्यादा होती है। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ा तो यही तेरा शेष प्रलाप होगा। अब आगे, यदि तुझे रावण की सहायता नहीं चाहिए तो उसके क्रोध से डरो। रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे हैं। महाराज, इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक रावण तो मैंने सुना है कि वो राजा बाली को जीतने पाताल में गया था। वहां बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। तब बाली ने ही उसे दया करके
छुड़वा दिया। और एक रावण के विषय में मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था, तब पुलस्त मुनि ने उसे छुड़वा लिया था। एक और रावण की बात कहने में संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं मेरे पिताश्री उसे अपनी काख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे। ऐसे ऐसे वीरों में से आप कौन से रावण हैं महाराज? मूर्ख, हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की, हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो जाए। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है। शठ, वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। यदि तेरा स्वामी ऐसा ही योद्धा है तो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? महाराज, लज्जा तो केवल आपका ही गुण है। इसी लज्जा के मारे आप बार बार अपने गुण गाते नहीं थकते। हे लंकेश, राम ने डरकर मुझे एक दूत बनाकर संधि करने नहीं भेजा। श्री रघुवीर ने यह सोचकर भेजा है कि सियार को मारने से शेर की शोभा नहीं होती, इस कारण वो तुम पर दया करना चाहते हैं, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूं। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। जिस बल के भरोसे तुमने छल से सीता का हरण किया है, उस बल को आज युद्ध भूमि में दिखाओ। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधुओं सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक निश्चित हो जाएंगे। इस रावण रूपी जहाज के डूबने का समय आ गया है। अब भी समय है, जिसे श्री राम की शरण में आना हो वो आ जाए। वानर! अब इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। इसी सभा में इसका सिर काटकर इसे रावण की शक्ति का आभास करा दो। आज्ञा का पालन हो। ठहरो महाराज, ये बेचारे आपकी शक्ति मुझे क्या दिखाएंगे? मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूं। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूं। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूं कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापस चले जाएंगे। जय श्री राम। समुझ प्रताप राम का
कपिकोपा सभा माझपन करि पद रोपा जो मम चरण सकसी सठटारी फिरहि राम सीता मैं हारी। गड़ गयो खंभ हमारा, गड़ गयो खंभ हमारा, हिम्मत हो तो याहे उखारो, अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। पैर पकड़कर इस बंदर को धरती में पछाड़ दो। एक एक जो धावे, एक एक जो धावे, अपनी सारी शक्ति लगावे, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, रे बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। मुस्कावे रे बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे बोले राम जी की जय।
पुजारी को। पग है अटल यो अंगद बलधारी को। सभा अचंभित सारी, ओ सभा अचंभित सारी, ऐसो नहीं देखो प्रणधारी, या को राम भरोसा भारी। बोले राम जी की जय, या को राम भरोसा भारी। बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय। मूर्ख, चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूं, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। भैया, ये किसका मुकुट है? ये तो महाराज रावण का मुकुट है। रावण का? जी। इंद्रजीत, पकड़ लो इसे। जाने ना पाए। यद्यपि अंगद के शांति प्रस्ताव को तुमने ठुकरा दिया है, फिर भी बात अभी तक तुम्हारे हाथ में है। एक रात में तुम होनी को बदल सकते हो, विप्लव का मुख मोड़ सकते हो। विप्लव? कैसा विप्लव?
कहां मच गया विप्लव? जिस रक्तपात की तुम तैयारी कर रहे हो वो विप्लव नहीं तो और क्या है? यह तो वीरों की रण क्रीड़ा है नाना जी। एक युग से असुरों के घर में पड़े अस्त्र शस्त्र जंग खा रहे थे, इसी बहाने उन पर धार रखकर पैने करने का अवसर आ गया है। खर दूषण के साथ एक हाथ से 14 सहस्त्र असुर योद्धा रण की बलि चढ़ गए, उससे तुम्हारी रण पिपासा पूरी नहीं हुई लंकेश। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए तो रणचंडी हमारा आवाहन कर रही है। वत्स, इतने विद्वान गुण निधान होकर ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? तनिक विचार करो। संधि का प्रस्ताव शत्रु पक्ष की ओर से आया है। संधि की शर्त पर विचार नहीं कर रहे नाना जी। सम्मान के साथ सीता लौटा दूं। तो उसमें हानि क्या है मेरे लाल? हानि ही हानि है। आकाश में फहराते रावण के झंडे धज्जियां बनकर धूल में मिल जाएंगे। दसों दिशाएं हमारे नाम पर थूकेंगी। दसों दिशाओं के विजेता ने थूक कर चाट लिया। बड़ी अकड़ के साथ सिंह बनकर सीता को उठा लाया था और सियार के समान भयभीत होकर उसे वापस लौटा दिया। इस प्रस्ताव को मानना ही हमारी पराजय है नाना जी। पुत्र, तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़कर बैठे हो कि सारा लोकमत राम के साथ है। देवता, नाग, गंधर्व, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जिन ब्रह्मा और शिव शंकर के वरदान पर अभिमान कर रहे हो वो भी तुम्हारे कार्य को अधर्म मानकर राम की विजय की ही कामना कर रहे हैं। तुम दिग्विजयी हो, परंतु दिगंत में तुम्हारा हित चाहने वाला कोई नहीं है लंकेश। वत्स, भगवान ब्रह्मा ने देव और दानव ये दो ही पक्ष बनाए हैं। देवताओं का बल है धर्म और दानवों का पक्ष अधर्म, परंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। आपने दिग्विजय के लिए सब लोकों में धर्म का नाश किया है और अधर्म को बढ़ाया है। अब वही अधर्म सर्प बनकर हमें डसना चाहता है। उधर ऋषियों और देवताओं का धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। यदि यह युद्ध हुआ तो विजय उनकी ही होगी। उन तुच्छ वानर और मानवों की विजय होगी। नाना जी, आपको यह मतिभ्रम कैसे हो गया? जिन्हें तुच्छ वानर समझ रहे हो उनमें कितने देवताओं के गुप्त अंश हैं यह आप नहीं जानते। उनकी सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख भगवान सूर्य के पुत्र हैं। हेमकूट वरुण का, नल विश्वकर्मा का और महापराक्रमी दुर्धर वसु का पुत्र है। नील अग्नि का पुत्र है। राजकुमार अंगद जो आज दरबार में आया था वो देवराज इंद्र का नाती है। महाबली मैंद और द्विविद दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं और इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अमृत पान भी किया है। वे अमर हैं। ऋक्षराज जामवंत, जिसे आप बूढ़ा समझते हो, वो ब्रह्मा का पुत्र बहुत शांत दिखता है, परंतु उसकी चोट बड़ी असह्य होती है। उसने देवासुर संग्राम में इंद्र की बड़ी सहायता की थी। अमृत मंथन के समय भी वो उपस्थित था। लंकेश, इनमें से हर एक अकेला ही लंका का विनाश कर सकता है। महाराज, प्रातः युद्ध आरंभ होने से पहले ये अंतिम अवसर है, इसीलिए मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि इस युद्ध में राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। मुझे सारे अपशकुन राक्षसों की पराजय के दिखाई दे रहे हैं। अपशकुन? कैसे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं? नगर के चारों ओर सियार और गिद्ध भयानक शब्द कर रहे हैं। दिशाएं धूल से मलिन हो गई हैं। यज्ञ, बलि का हविष्य कुत्ते खा जाते हैं। घरों में पाले हुए पक्षी और मृग आदि सूर्य की ओर मुंह करके रोने लग जाते हैं। लंकेश, वही राजा चिरकाल तक शासन कर सकता है जो अवसर और समय को देखकर शकुन अपशकुन का विचार करके शत्रु से संधि कर ले। वीरता पर बुद्धि का अंकुश आवश्यक है, इसलिए कभी युद्ध न करना अधिक बुद्धिमानी होता है। राजन,
इससे अच्छा अवसर फिर नहीं आएगा। संधि का प्रस्ताव वैरी पक्ष से आया है। इस समय आपका मस्तक ऊंचा है। आपको इसका दूसरा रूप दिखाई नहीं दे रहा नाना जी? हमारी शक्ति से भयभीत होकर शत्रु ने संधि के लिए हाथ बढ़ाया है। यही हमारी विजय का प्रथम लक्षण है। जाइए, निश्चिंत होकर अपने घर में विश्राम कीजिए। राजनीति और रणनीति में सर खपाने की अब आपकी आयु नहीं रही। अच्छा हो तव्यता बलियसी। दानवराज मैं, हे धर्मपिता, रावण का करबद्ध नमस्कार स्वीकार कीजिए। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो तात। हम आपके बहुत आभारी हैं दानवराज। हम तो क्या, लंका का बच्चा बच्चा आपके चमत्कार को नमस्कार करता है। एक जंगली उद्दंड वानर ने संसार की सर्वोत्तम लंका को उजाड़ दिया। आपने लंका को पूर्ववत सुसज्जित कर दिया, मानो आग की लपटों में तपकर सोने की लंका और चमक उठी हो। लंका की ये चमक युग युग तक अमिट बनी रहे, इसी चिंता से आतुर होकर मैं आपके द्वार पर आया हूं राक्षस राज। लंका का राजा आपका उपकार मानता है दानवराज। आप उससे जो चाहे मांग सकते हैं। इस समय दानवराज मैं नहीं, एक पुत्री का पिता अपने जामाता के द्वार पर कुछ मांगने आया है। पुत्री का पिता, कन्यादान दाता, पुत्री के द्वार पर कभी कुछ मांगने नहीं जाता, वो सदा देता ही रहता है। यही युग युग की रीति है। पुत्री के कल्याण की कामना, बेटी के सुख सौभाग्य की रक्षा करने का तो हर पिता को सदा अधिकार है लंकेश्वर। उससे वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। लंकेश्वर की महारानी की चिंता से आप उसी दिन मुक्त हो गए थे जिस दिन से हमारी भार्या के रूप में उसका भाग्य आपने हमारे साथ बांध दिया था। अब उसके कल्याण की कामना करना आपका काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। हे परम प्रतापी लंकेश, लंकानाथ, ये मेरी पुत्री मंदोदरी के कल्याण का प्रश्न नहीं, महर्षि पुलस्त्य की आने वाली पीढ़ियों, विश्रवा के वंशजों की सुरक्षा का प्रश्न है। आप कहना क्या चाहते हैं वही बात कहिए। इधर उधर की बातों में भटकने का समय नहीं है हमारे पास। तात, तुम्हारा पिता तुलसीसुर तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि सीता के मोह से अपने मन को मुक्त कर लो। क्यों? किस लिए? इसलिए कि वह वन वन भटकने वाला वनवासी कुछ भालू वानरों को इकट्ठा करके हमें गिदड़ भभकी दे रहा है। तुम उस वनवासी तपस्वी को पहचान नहीं रहे हो तात। आपने जान लिया? आपने पहचान लिया उसे? हाँ, मेरे अंतर चक्षु कहते हैं कि वो कोई और नहीं, साक्षात सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ है। कौन है त्रिलोकीनाथ? हमसे बड़ा कौन है तीनों लोकों में आज? तात, तुम तो त्रिलोक विजेता हो, वो तो त्रिलोक रचयिता है, साक्षात विष्णु का अवतार है। अवतार है, विष्णु का अवतार है। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सन्मुख झुकाने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। उसके सुदर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी झुका नहीं सका, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है? ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ। बेटे, मेरे लाल, तप करने जाने से पूर्व कहे हुए तुम्हारे पूज्य पिता के वचन मेरे कानों में गूंज रहे हैं। क्या वो सत्य हो जाएंगे? बड़ों की बात में कुछ तत्व होता है, कुछ तथ्य होता है।
अपने नाना जी की बात न मानकर तुमने अच्छा नहीं किया। माता, रावण अब दूध पीता अबोध शिशु नहीं, बड़ों की उंगली के सहारे चलने वाला नन्हा नादान नहीं, पाठशाला में बैठ गुरु के पास पाठ पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं, अपना भला बुरा भली भांति समझता है आपका पुत्र। माता, यही तेरा अहंकार है मेरे बेटे। माता, आपने हमें जन्म अवश्य दिया है, परंतु हमारे जीवन के निर्माता हम स्वयं हैं। स्वयं भू है रावण, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। हम हमारा भूत भविष्य वर्तमान स्वयं बनाएंगे। आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं माता। नाथ, समस्त गुरुजन आपको समझा रहे हैं। आपके नाना जी, आपके श्वशुर, आपकी माता, सभी ने एक ही बात कही है कि सीता को लौटाकर राम की शरण में चला जाऊं। यदि यही बात तुम भी कहने वाली हो तो हमारा उत्तर भी सुन लो। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। रावण सीता को अपनी रानी बनाएगा, उसे लौटाएगा नहीं। परंतु सीता मानेगी तब ना। मानना ही पड़ेगा। रावण की इच्छा का विरोध करना देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं, तो बेचारी सीता क्या है। महाबली, आप चर अचर, देव, दानव, मानव, यम, कुबेर, दिक्पाल, यहाँ तक कि साक्षात काल को भी अपने भुजबल से जीत सकते हैं, परंतु एक सती सतवंती नारी के मन को नहीं जीत सकते। स्त्री का हृदय तो दया, ममता और स्नेह का अगाध सागर है। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल है, परंतु अपने सत्य धर्म के पालन में वो हिमालय से भी अधिक अविचल है। पर्वत तो भूचाल से दहल भी सकते हैं, परंतु स्त्री का हृदय बड़े से बड़े प्रलोभन और भीषण से भीषण भय से भी अपने धर्म से कण भर भी विचलित नहीं होता। तो रावण भी जो निश्चय कर लेता है, उससे कण तो क्या अणु भर भी पीछे नहीं हटता। सीता या तो रावण के वनवास में रहेगी या यही उसकी चिता जलेगी। प्राणनाथ, ये दुराग्रह करने का अवसर नहीं है। अंगद केवल एक ही रात का समय दे गया है। ये अंतिम निर्णय की रात है। यदि ये रात्रि संधि के बिना बीत गई तो लंका केवल इतिहास के पन्नों पर ही लिखी रह जाएगी। यदि आप चाहें तो इतिहास और काल के धारे को मृत्यु से जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। राक्षस जाति की आने वाली पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेंगी। मित्रता और संधि के लिए आगे बढ़े हुए राम के हाथ को स्वीकार कर लीजिए नाथ। महारानी मंदोदरी, इन सब बूढ़े कायरों ने मिलकर तुम्हारी मति भ्रमित कर दी है। उनके डराने से भयभीत होकर भावावेश में आकर आप क्या कह रही है ये नहीं जानती। आप एक तुच्छ वनवासी नर के चरणों में शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगने को कह रही हैं। रावण को, उस रावण को जो तीनों लोकों का विजेता है, उस रावण को जिसमें धरती तो क्या शिव समेत कैलाश पर्वत को गेंद की भांति उठाने की शक्ति है, उस रावण को जो दरबार में नवग्रहों को अपने सामने खड़ा रखता है, उस रावण को एक तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हैं। नहीं, मैं उस रावण को कह रही हूँ जो उस रेखा को भी पार न कर सका, जो उस तुच्छ वनवासी नर के छोटे भाई ने अपने धनुष से धरती पर खींच दी थी। हाँ, मैं उसी रावण से कह रही हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि इस समय मैं आपकी आंखों पर बंधी हुई अहंकार की पट्टी खोलकर आपको वास्तविक सत्य के दर्शन न करा दूं, तो मैं अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाऊंगी। क्योंकि हर पत्नी का ये धर्म है कि कुमार पर भटके हुए पति को सत्य की राह पर ले आए, जैसे कि हर अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र से गाली सुनकर भी उसे कुमार्ग से बचा कर ले जाए।
ऐसा ही पत्नी का भी धर्म है। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता नाथ। हम मित्र समझकर ही तुम्हारे पास आए थे कि हमारे थके हुए मन को थोड़ी शांति मिल जाए, परंतु तुम भी हमें प्रवचन सुनाने लगे। मैं विवश हूँ स्वामी। मेरा एक पत्नी का रूप है तो मेरा एक माँ का भी रूप है। पत्नी और माँ, ये दोनों रूप मुझे इस समय विवश कर रहे हैं कि अपने पति और पुत्रों की सुरक्षा के लिए, उनके प्राणों को एक अनावश्यक युद्ध से बचाने के लिए मैं उस राजा से भिड़ जाऊं जो अपने अहंकार के मद में सारी प्रजा को युद्ध की आग में झोंकने जा रहा है। महारानी मंदोदरी, जिसे तुम अहंकार का मद कहती हो, वह आत्मसम्मान की भावना है। एक कायर पुरुष की पत्नी होने से एक वीर पुरुष की विधवा होने में अधिक सम्मान है। जो भिखारियों से भीख मांगता फिरे, ऐसे पति के जीवित रहने से क्या लाभ? तुम उस पर कभी मान नहीं कर सकोगी। प्राणनाथ, आप ये क्यों नहीं समझते कि जिन्हें आप बार बार वनवासी और भिखारी कह रहे हैं, वो स्वयं जगन्नाथ हैं। वे कोई साधारण मानव नहीं हैं, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं। विष्णु विष्णु, जगन्नाथ विष्णु। सब इसी भ्रम में भूले, कपोल कल्पना में भरमाए हुए हैं। नहीं नाथ, ये भ्रम नहीं, सत्य है। वो स्वयं विश्व नियंता चराचरपति श्रीमन नारायण ही हैं, जिनके विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाया है। ब्रह्मलोक जिनका शीश, पाताल जिनके चरण, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र, मेघमंडल जिनके काले केश हैं, भयंकर काल जिनके भ्रकुटी संचालन से गतिमान होता है, वेद जिनकी वाणी, शिव जिनका अहंकार, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय जिनकी चेष्टा है, उन्हीं चराचर पति ने राम नाम धारण करके नर रूप लिया है। आप उन्हें क्यों नहीं पहचानते नाथ? तुम्हारे इस वर्णन से हम भयभीत नहीं हुए, हमारा उत्साह दुगना हो गया। यदि वह विष्णु भी है तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव की भांति रावण की शक्ति को देख ले तो उसके लिए अच्छा ही है। ऐसा लगता है कि काल के वश में होने के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। स्वामी, काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, वो प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है और फिर ऐसे प्राणी को आपकी ही भांति भ्रम हो जाता है। आपके पुत्र मारे गए, नगर जल गया, अब भी अपनी भूल का सुधार कर लीजिए। मैं आपके चरण छूती हूँ, श्री राम से वैर त्याग दीजिए। हम उन बूढ़े भीरुओं के उपदेश से दुखी होकर तुम्हारे पास आए थे कि तुम हमारी क्लांति मिटाकर हमें थोड़ा सुख, थोड़ी शांति दोगी, परंतु ऐसा लगता है कि तुम्हारे कक्ष में आने की हमने भूल की। सकल जतन करके भई मंदोदरी हताश, दंभी को दिखे नहीं, कंठ काल को पाश, अति भयभीत अमंगल सो भई, पति की करनी पर पछतावे, इष्ट को कोई अनिष्ट न होय, सो मन ही मन निज इष्ट मनावे। मूढ़ भया 10 मूढ़न वारो, कहे ताहि मूढ़ के जो समझावे, जान की लेवा ले आयो रे जान की, रावण को अब कौन बचावे। हाँ पुत्री, सबने उसे बहुत समझाया है, परंतु वो पापी तुम्हें छोड़ने की बात सुनना भी नहीं चाहता। उसके नाना माल्यवान ने, उसकी माँ केकसी ने और उसके श्वसुर दानवराज मय ने उसे बहुत समझाया है कि एक स्त्री के लिए
लंका का विनाश हो जाएगा। वो सबकी बातें सुनता है, परंतु जब कोई तुम्हें छोड़ देने की बातें करता है तो वो भभक उठता है। तुम्हारे पति श्री राम ने एक शांति दूत भेजकर उसे एक अंतिम अवसर भी दिया, परंतु ऐसा लगता है पुत्री कि अब युद्ध के बिना तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि आज रात रावण के हितैषी उसे समझाने की अवश्य चेष्टा करेंगे। राजकुमार अंगद रात भर का जो समय उसे दे आए हैं, उसे एक रात में इतिहास बदल भी सकता है। यदि उस दंभी को सद्बुद्धि आ जाए तो ना। हो सकता है आ भी जाए। महाराज विभीषण के गुप्तचरों की सूचना है कि माता कैकसी और नाना माल्यवान के अतिरिक्त उसके श्वशुर दानवराज मय ने भी उसे युद्ध न करने का ही परामर्श दिया है। परंतु वो अहंकारी मान जाएगा, उसमें मुझे संदेह है प्रभु। आपके आदेशानुसार मैंने उसे हर प्रकार से सन्मार्ग पर लाने, उसकी सद्बुद्धि को जगाने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु मेरा कार्य निष्फल रहा। नहीं राजकुमार, तुम्हारा कार्य निष्फल नहीं रहा। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने एक दूत के दायित्व को अत्यंत पटुता और चतुराई के साथ निभाया है। इतिहास तुम्हारे इस प्रयत्न को सदा सराहेगा। आने वाले काल में राजदूत आत्मसम्मान की भाषा तुमसे सीखेंगे। हमें तो ये सबसे अच्छे लगा राजकुमार कि अपनी वीरता से शत्रु दल के नायकों के मस्तक अपने चरणों में झुकवा लिए, परंतु रावण के आने पर अपना पांव क्यों उठा लिया? रगड़ने देते उसे भी अपना मस्तक। परंतु उसका मुकुट तो प्रभु के चरणों में गिरा दिया। हे युवराज, ये बताओ कि दशानन के शीश की शोभा, ये राज मुकुट किस तरह तुम्हारे हाथों लगा? कैसे भरी सभा में से लंकेश्वर के मस्तक से उतारकर इसे भैया के चरणों में डाल दिया? हे वीर लक्ष्मण, रावण के शीश का मुकुट उतारने वाला मैं कौन? इसे तो श्री राम प्रभु ने ही स्वयं उसके शीश से उसी दिन उतार दिया था जिस दिन महाराज विभीषण को लंकेश्वर घोषित करके महाराज विभीषण का लंकाधिपति के रूप में राज्याभिषेक किया था। धन्य हो युवराज अंगद, क्या अनुकूल बात कही है। धर्म, अर्थ, दंड, भेद, ये नीति निपुण नरेश के विशेष गुण होते हैं। उन्हीं के प्रतीक मुकुट के रूप में धारण करके राजा अपने राज धर्म का पालन करता है, किंतु रावण अनीति की राह पर अग्रसर होकर इन सारे गुणों का हनन कर चुका है। इसलिए हे कौशल नरेश, रावण के वो सारे गुण आपके चरणों में आ गए हैं, जिनके धारण करने का अधिकार आप विभीषण जी को प्रदान कर चुके हैं। अंगद सत्य कह रहा है प्रभु। अब रावण का शीश केवल आपके तीखे बाणों का लक्ष्य बनने का अधिकारी रह गया है। हे दीनानाथ, जो अभागा आपकी दया को अपने ही अहंकार से ठुकरा दे, उसके नाश को अब कौन रोक सकता है? फिर भी जाने किस संभावनावश मन में यह अपेक्षा थी कि रावण हमारा शांति प्रस्ताव मान लेता। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी जन्म में वो हमारा परम सेवक रहा है, तभी हमारे अंतःकरण में उसकी भूल को क्षमा करने की प्रेरणा होती है। महाराज विभीषण, अपने गुप्तचरों से पूछिए कि क्या दूत कोई नया संदेशा लाए हैं। रावण ने क्या निश्चय किया है? रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम की जय हो। क्या संदेश लाए हो? प्रभु, महाराज रावण ने सब परामर्श ठुकरा दिए हैं और अब वो सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए हैं। इसका अर्थ युद्ध। युद्ध?
भगवान, समस्त देवता इसी दिन की प्रतीक्षा में थे जब आप अधर्म का नाश करके उनके त्रास को मिटाएंगे। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अंततः युद्ध का समय आ ही गया। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो प्रभु। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसके लिए भगवान ने धरती पर अवतार धारण किया है। आप सबों का दुख मिटाने के लिए भगवान युद्ध करने जा रहे हैं। आप सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सहायता करें। वो समय आ गया है। हर युग में जब जब अधर्म और पाप की शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि संसार से न्याय, धर्म और नीति का लोप हो जाता है, उस समय धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवत शक्तियों को अवतरित होकर पाप शक्तियों से युद्ध करना पड़ता है। आज वही ऐतिहासिक क्षण आ गया है। इस समय संसार की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को अपना अपना योगदान देने के लिए धर्म की सेना का साथ देना चाहिए। अतः आज से हम मानसिक दृष्टि से युद्ध भूमि का निरीक्षण करते रहेंगे। हमारा एकांत भंग न किया जाए। हे सूर्य देव, हे तेज पुंज, हे ज्योतिर्मय, हे तिमिर हरण, हे कमल विकासन, सर्वोच्चासन, रोग भीति दुख दूर करन, आदित्य दिवाकर अंशुमान, रवि आदि तुम्हारे संबोधन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन। ॐ जवाकुसुम संकाशं कास्यपेयं महाद्वितीम् धन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। हे भगवान भास्कर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि रणभूमि में आपका ये राम आपके सूर्यवंश की मन करता हुआ विजयी हो। उसका जीना या मरना दोनों रघुकुल के गौरव की वृद्धि का कारण।
मारो इन राक्षसों को। लंकापति महाराज रावण की जय हो। लंकेश्वर की जय हो। महाराज, राम की सेना ने चारों द्वारों को घेर लिया है और बाहर से ही मुख्य द्वारों और प्राचीरों को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। महाराज, उन्होंने कई सुरक्षा चौकियों को विध्वंस कर दिया है। उनके द्वारा आकाश मार्ग से फेंकी हुई शिलाओं से नगर के भीतर भी बहुत हानि हुई है। महाराज, नगर के अंदर तो भगदड़ मची हुई है। हर हर महादेव। युवराज इंद्रजीत का क्या विचार है? उनका विचार है कि हमें अपने द्वार खोलकर तुरंत शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पश्चिमी द्वार खोलकर शत्रुओं पर धावा बोल दो। जब शत्रु सेना बचाव के लिए मुड़कर सामना करे, तब पूरब का द्वार खोलकर प्रहस्त शत्रुओं पर टूट पड़े। महाराज, युवराज इंद्रजीत की भी यही योजना है। जाओ, अचानक धावा बोल दो। आक्रमण!
वज्र मुष्टि छोटे छोटे सैनिकों पर वार कर रहा है। निर्लज, उसके सामने आ, जिसकी गदा के एक वार से वज्र भी चूर चूर होकर धूल हो जाता है। स्वयं महाराज सुग्रीव, अच्छा हुआ आप आए। पहले दिन ही एक बड़ा मोती हाथ लगा। सुग्रीव, वज्र मुष्टि के प्रहार से यह मस्तक कंधे पर नहीं रहेगा। दुष्ट, नीचे उतर। सुग्रीव ग्रीवाहीन हो जाएगा। बढ़ बढ़ कर बातें मत कर, युद्ध कर, युद्ध। वज्र मुष्टि के मुष्टि प्रहार को इंद्र का वज्र भी सहन नहीं कर सका। संभाल सुग्रीव की गदा का प्रहार। प्रभु, ये वज्र मुष्टि लंका की सुरक्षा का एक वज्र था जो आज महाराज सुग्रीव ने तोड़ दिया। एक वज्र तो क्या, बड़े बड़े शिखर ढह जाएंगे लंका के। लक्ष्मण, ये तो एक छोटा सा तारा टूटा है। अभी तो बड़े बड़े धूमकेतु भरे पड़े हैं लंका के आकाश में। भैया, समय आने दीजिए। आपके श्री चरणों के प्रताप से लंका के आकाश में केवल रघुवंश का सूर्य ही चमकता रह जाएगा और ये सारे धूमकेतु उसके प्रकाश में विलीन हो जाएंगे। महाराज की जय हो। उप सेनानायक, क्या समाचार लाए हो? सेनानायक वज्र मुष्टि बड़ी वीरता के साथ शत्रु सेना का संहार करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। क्या? वज्र मुष्टि? मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।